भाजपा के दिग्गज नेता अनंत कुमार साय कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आपने कहा कि शुभकामनाएं देते हैं, क्या कोई उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी लगती है या फिर पार्टी में कहीं ना कहीं वाकई उनको इग्नोर हो गया? इस बात का जवाब तो मुझसे बेहतर अनंत कुमार साय ही देंगे कि क्या कारण है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। उनके जाने को के बाद में पार्टी को कोई नुकसान या कोई स्थिति? वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, उनका किसी भी पार्टी में छोड़ा जाना, किसी को पार्टी से बाहर चला जाना तो निश्चित रूप से नुकसान तो होता है। मनाने का भी वक्त शायद उन्होंने हमारे पवन साय जी और विष्णुदेव साय जी उनके घर भी गए थे। सरगुजा संभाग में सर उनके जाने के बाद क्या देखते हैं? अब क्या स्थिति बनती है तो भविष्य बताएगा। एक ओवरऑल जो वो कह रहे हैं कि हम उनके काम से प्रभावित हैं, भूपेश सरकार ने सनातन को लेकर के बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी ने भी तो बहुत सारे काम किए थे, वो शायद कांग्रेस में यदि चले गए तो अब कांग्रेस के काम से ही प्रभावित होंगे, उससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी ने पूरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बख्शा है उन्हें, और उसके बाद भी इस प्रकार से ऐसे समय में जब राज्य की कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया है, उसी पार्टी में जाना ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी क्या बात हो गई कि भाई कांग्रेस में जाने का निर्णय किए, कांग्रेस ने क्या किया इसके लिए ये भी इस समय में पता चलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं की है। लेकिन अनंत कुमार साय ये बोलते रहे हैं कि भाजपा में उनका दम घुट रहा था, उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी, उनको टारगेट किया जा रहा था। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात हुई है, क्योंकि लगातार वे कार्यक्रम में आ रहे थे, आना हो रहा था लगातार कार्यक्रमों में। इस तरह की बात कभी उन्होंने कही नहीं। पर अचानक किस तरह से उनका कांग्रेस में जाना, पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से प्रभावित किया है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने प्रभावित किया, क्या भाजपा में कहीं कोई चूक नहीं हुई है, कोई उपेक्षा नहीं हुई है क्या? लगातार मैंने आपको पदों की लंबी फहरिस्त गिनाई है, जिन पदों से उन्हें नवाजा गया, तो उनके मान सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं की है और लगातार अभी पार्टी के कार्यक्रमों में आ भी रहे थे। अचानक किस तरह से क्या हुआ, इसलिए मैंने ये कहा कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कैसे उन्हें प्रभावित किया है कि वे कांग्रेस पार्टी में जाने का निर्णय किए। साहब जी, जरूर आप अचानक बोल रहे हैं कि लंबे समय से हमने देखा है, कई बार अनंत कुमार साय अलग अलग मंचों पर ये बात कहते रहे हैं, लगातार वो आईना दिखाते रहे हैं बीजेपी को, कई बार उपेक्षा का उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा पर। मैंने जो आपको पदों की फहरिस्त गिनाई, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मान सम्मान में कोई कमी की है? मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। प्रदेश में ऐसे एक आध ही कोई नेता होंगे जिनके पास इतने पदों की श्रृंखला रही हो। अब क्या करें? एक बड़ा आदिवासी नेता आपकी पार्टी से कांग्रेस में चले गया है। देखिए, समय के साथ क्या होगा, पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से 2023 में सरकार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हो रहा है। आदिवासियों के बीच में कैसे फिर से भरोसा कायम करेंगे, क्योंकि अनंत कुमार साय ने जिस तरह का जाने के बाद बात कहा है, उससे कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच भाजपा का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और सहयोग आदिवासी समाज का हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। सीएम बोल रहे हैं कि अटल आडवाणी की जो पार्टी थी बीजेपी, वो खत्म हो गई है, कहीं नहीं दिखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो विचारधारा के आधार पर चलती है, और उसी विचारधारा के आधार पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल बनी है। और आज देश में लगातार दूसरी बार हमारी सरकार चल रही है, और उस सरकार ने दुनिया में भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाया है, जो सपना अटल आडवाणी जी ने देखा था। साहब जी, सर्व आदिवासी समाज भी बोल रहा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आदिवासी समाज की उपेक्षा करती हैं, और कहीं ना कहीं नंद कुमार साय के जाने के बाद उसका जो प्रभाव है किसी भी पार्टी को जरूर पड़ेगा। देखिए, मैंने जैसे बताया कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का, आदिवासी समाज को मान सम्मान देने का काम किसी दल ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगला कदम अब भाजपा का क्या होगा, क्योंकि नंद कुमार साय कांग्रेस में चले गए हैं, कैसा चिंतन, क्या मनन करेंगे, क्या कुछ इसको लेकर अब आगे बढ़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है, उस दिशा में आगे काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे।